कहाँ थी तुम? इमाद, आप? मीना कहाँ है? मीना मम्मी के यहाँ है। वो उसके स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा मम्मी के यहाँ रह लेगी तो शी बी हैप्पी। तुम मम्मी के घर से सीधी आ रही हो ना? हाँ, नहीं, वो लाइब्रेरी रुक गई थी मैं कुछ देर के लिए, बस। आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ तबीयत को? बुखार है? दिमाग खराब है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या चाहिए मुझे? ज़ारा, क्या बात है बेटा, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? तुम्हें तो इस वक्त बहुत एक्टिव होना चाहिए, शॉपिंग में बिजी होना चाहिए। बस मामा, अमाल भाई के बारे में सोच रही थी। जिन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ना हो ना, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मामा, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। लगा होगा, हमें भी उसकी बहुत सी बातें बहुत बुरी लगती हैं, उनका तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन मामा, आप समी और रोमी भाई के सामने उन्हें ऐसे टॉन्ट ना करते। अच्छा है, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ रिश्ता जुड़ने के बाद किसको कितनी अहमियत देनी है। मामा, अमाल भाई मेरी फिक्र करते हैं। तो उसे कहो तुम्हारी फिक्र करनी छोड़ दे, अपनी बीवी और बच्ची की फिक्र करे। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर रूमी से मिलना है। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिया है। यस सर, मिस जिया आपसे मिलने आएंगे। भेज दो। ओके जी, आप यहाँ से राइट मुड़ेंगे और उसके बाद अपने लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
आप वही है ना जिन्होंने मुझे मॉडलिंग की ऑफर की थी? जी बिल्कुल, याददाश्त काफ़ी अच्छी है आपकी। बैठिए। क्या आज फिर आप मुझे मॉडलिंग की ऑफर करने आई हैं? एक्चुअली नहीं, मैं आपसे इमाद के बारे में बात करने आई हूँ। ही इज माई फ्रेंड। तो आपने फोटोग्राफी छोड़ के वकालत शुरू कर दी? कुछ ऐसे ही समझे। देन आई एम सॉरी मिस जिया, आपको आज भी मायूस जाना होगा। देखिए रूमी, इमाद बहुत शर्मिंदा है, वो हरगिज ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? आपकी मंगेतर से इमाद का जो अफेयर चला वो उसकी अपनी मर्जी से नहीं था। वो लड़की खुद इमाद से प्यार करने लगी थी और इमाद ओबरॉय उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा। रूमी, आप गलत समझ रहे हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। आप कैसे जानती हैं? अगर ताबीर इमाद ओबरॉय से प्यार करती भी थी तो इमाद ने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? क्योंकि इमाद ऐसा करना नहीं चाहता था। तो फिर 2 साल तक ताबीर से अफेयर दिलाकर इमाद ने उसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाया तो और क्या किया? अगर वो उसके साथ फेयर होता तो उससे शादी करता। क्यों नहीं की उसने ताबीर से शादी? क्यों उसे उसके पागलपन में छोड़ के चला गया? इमाद अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। मैं भी उसकी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। देखो रूमी, तुम अगर इमाद से इंतकाम ही लेना चाहते हो तो वो तो पहले से बहुत गिल्टी है। तुम अगर उससे उसकी बीवी भी छीन लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुम सिर्फ इमाद को सजा नहीं दे रहे हो, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को सजा दे रहे हो। उसकी फैमिली का सबको कितना ख्याल है? ताबीर की भी एक फैमिली है, जानती हो? ताबीर इस वक्त के साल में मौत उससे मुंह मोड़ चुकी है और जिंदगी से वो खुद रोड कर बैठी है और उसकी फैमिली उसे जिंदा देखकर अजियत में है। और मौत की दुआ वो उसके लिए मांग नहीं सकते। अरे सजा तो वो भुगत रहे हैं। लेकिन इमाद ने जो कुछ किया वो उससे अनजाने में हुआ। और एक्सक्यूज मी मिस जिया, आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। मैंने इमाद ओबरॉय को इस हाल में पहुंचाने के लिए बहुत इंतजार किया है और मुझे इमाद ओबरॉय को उससे भी बदतर हालत में देखना है जिसमें 1 साल से मेरी ताबीर है। आप जा सकती हैं मिस जिया। सुनिए, इमाद ओबरॉय से कहना कि ताबीर की जिंदगी की दुआ करे या अपनी मौत की। ताबीर जी उठे या इमाद को मौत आ जाए, दोनों सूरतों में वो मेरे इंतकाम से बच जाएगा। वो भी और उसकी फैमिली भी। मॉन चेयर अप यार, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? वक्त ने जो मुझे आसमान और जमीन के दरमियान में लटका रखा है। Here you go, guys. Lovely cookies for you too.
New recipe, new taste. Take one. Most welcome. यार तुम्हारे पास इस लड़की की टेंशन का कोई इलाज है? Of course, क्यों नहीं है? जरूर है, लेकिन उसके लिए मुझे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी अमाद के साथ। मैं अमाद को उसी तरह कन्विंस कर लूंगा जैसे मैंने सनम की अम्मी को कन्विंस कर दिया था। और आपको क्यों लगता है कि मेरी मम्मी मान गई है? लेकिन सनम, मुझसे तो उन्होंने दोबारा इख्तलाफ नहीं किया था। वो तो उन्हें तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए खामोश हो गई। लिसन, जब इंसान लाजवाब हो जाए तो समझ जाओ कि वो कन्विंस हो चुका है। इसीलिए कहता हूं कि अम्माद को मुझसे मिलवाओ, यूं काल कर लूंगा उसको भी। कबीर, कुकीज बेक करना और इमाद जैसे शख्स को कायल करना बहुत डिफरेंट है। कबीर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं इसकी मुलाकात करवा देता हूँ अपनी एक दोस्त से। ऋषि नाम है उसका। अम्माद को बहुत अच्छी लगेगी, चक्कर चलवा देते हैं इनका। भाई ये ऋषि नाम की तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है? अरे वो माने तो सही, ऋषि नाम की फ्रेंड भी पैदा कर लूंगा। बट हैंग ऑन, व्हाट अबाउट कुकीज? फैंटास्टिक। थैंक यू। वैसे तुम कल अमाद को मेरे रेस्टोरेंट में लेकर आना, ऋषि से उसकी मुलाकात करवा देते हैं। कौन? ये आपकी छोटी बहन है और ये इसकी छोटी बहन है और ये आपकी बड़ी बहन है और मैं इसकी भी बड़ी बहन हूँ, ठीक है? कितनी प्यारी बेटी है सनम की। अगर उसने कोई गलत फैसला कर लिया तो उसके साथ साथ इसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मीना, नानू आइए, आप भी मेरे साथ खेलिए। मैं अकेले खेल खेल के बोर हो गई हूँ। अच्छा जी, गुड़िया मैडम को तो इधर करो, अभी खेलती हूँ। पहले ये पी लो, देखो, गुड गर्ल। नानू बहुत अच्छा है। अच्छा है तो भाई तो सारा खत्म करना। अब आप लोग परेशान होना छोड़ दीजिए। मैंने ताबीर को भी देख लिया है, उसकी रिपोर्ट्स भी और मेडिसिन भी। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देख लिया अंकल। रूबी बेटा, मुझसे नहीं इनसे कहो। मैं तो अपने डॉक्टर से पहले ही सेटिस्फाइड था। आप भी तसल्ली रखिए, इनका इलाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है। और हाँ रोमी, इनकी मेडिसिन्स बगैर किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए चेंज ना कीजिएगा, और अगर जरूरत महसूस हो तो बेशक मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू डॉक्टर। अरे डॉक्टर नहीं, काशिफ। ओके। अब मुझे इजाजत दीजिए।
तरह तो मैं उसको खो दूंगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रूमी उसे ताबीर के बारे में बता दे, तो क्यों ना खुद मैं उसको बता दूं कि माफ कर देगी वो मुझे, माफ कर देगी। मैं उनसे बात करने लगी थी, लेकिन इमाद ने बात टाल दी। देखो सनम, इमाद ऐसा जानबूझकर कर रहा है। हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं आज उनसे कह दूंगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। मोमल का फोन है ना? हाँ, मुझे एक बात करना चाहा था। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है, हमारे बारे में। हाँ, मैं वो सोच रहा था कि कितने अरसे से हम दोनों इसी काम की चक्की में फंसे हुए हैं। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम और मैं कहीं चलें, जस्ट फॉर फ्यू डेज। मीना को हम अम्मी के पास छोड़ देंगे, उनके साथ तो उसकी बड़ी अच्छी रेपो है। इन द मीन टाइम हमें भी कुछ डेज ऑफ मिल जाएंगे। नहीं अमान, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रही थी। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये सारी बातें ट्रिप पे जाएं, वहाँ कर लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैं कहीं घूमने जाना चाहूंगी। खा ले बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले, जिद नहीं करते हैं। ये ले बेटा, आज 3 दिन हो गए तूने कुछ भी नहीं खाया, इस तरह से सेहत और खराब हो जाएगी। खा ले मेरा बच्चा। बेटा नहीं ऐसे करते। डॉक्टर साहब, अगर आप सजेस्ट करें तो हम ताबीर को किसी दूसरे मुल्क ले जाएं, क्या शायद उसका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। देखिए, हमारी तरफ से ट्रीटमेंट में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ताबीर का केस कुछ डिफरेंट है। हम उसका इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद जीना ही नहीं चाहती तो उसे दूसरे किसी मुल्क में ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रोमी, उस बेचारी के साथ कुछ हुआ ही ऐसा है कि उसकी जगह कोई और भी होता तो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करता।
एक जरूरी बात करनी थी आपसे। आज हम सिर्फ गैर जरूरी बातें करेंगे। एक बात पूछूं? जी। किसी की गलती माफ करने के लिए जरूरी है कि उसकी गलती को मेजर किया जाए कि वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी? ये तो माफ करने वाले पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना हर्ट हुआ है। In any case, compromise is the best solution. कॉम्प्रोमाइज। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो दूसरों को गलत लगता है। हालांकि इस पे दोनों की खुशी होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज, ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज। मैं भी यही समझती हूँ। एक बात और कहूं? मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फोन सुनकर आती हूँ।